इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सबसे पहला, पॉलिसी कंसिस्टेंसी लाई जाए। पॉलिसीज को स्टेट ऑनरशिप देनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑनरशिप। यानी कि जो भी पार्टी आए, कोर इकोनॉमिक, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वो उनको कंटिन्यू करे। इसमें इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। इंडिया ने 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए मनमोहन सिंह ने, वो रिफॉर्म्स हर एक गवर्नमेंट ने परसू किए। हर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को कंटिन्यू रखा। इस वजह से इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को स्ट्रेंथन करके मल्टी पार्टी कंसेंसस डेवलप करे कि जो भी पार्टी आएगी गवर्नमेंट में वो पिछली पॉलिसीज को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 5 साल में एक पॉलिसी कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज ऐड किया जाए कि जहां स्ट्रेटेजिक नेशनल पॉलिसीज को 10 से 15 साल तक कंटिन्यू रखने की बाइंडिंग हो, रिगार्डलेस ऑफ रूलिंग पार्टी। सेकेंड सोल्यूशन ये हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए। स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री सिस्टम प्लस डेमोक्रेटिक कल्चर प्लस कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देती है और प्लानिंग को भी बूस्ट करती है, जैसे कि मलेशिया में किया महातीर मोहम्मद के दौर में। वहां पे फोकस क्या था? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन। और वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और प्लानिंग भी बूस्ट हुई है। पाकिस्तान के लिए क्या सजेशन है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाई जाएं टू इंश्योर फेयर इलेक्शंस। चार्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे मल्टी पार्टी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए जाएं और प्रेसिडेंशियल स्टाइल फिक्स टर्म डिस्कस करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, ताकि पार्लियामेंट बार बार डिसॉल्व ना हो। इसकी वजह से पब्लिक पॉलिसीज इंपैक्ट होती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी होंगी। नेक्स्ट सोल्यूशन है इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशंस को डीपॉलिटिसाइज करें, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट्स को इंश्योर करें और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स बनाएं। साउथ कोरिया की एग्जांपल ले लें। 1960s और 1980s में पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स किए गए और कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी बनाई गई। मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होती थी वहां पे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया गया। पाकिस्तान में क्या किया जा सकता है? जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स लाई जाएं, वहां पे पॉलिटिसाइजेशन को कम किया जाए और जो इशरत हुसैन ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का एक रोड मैप दिया है उसको भी कंसिडर किया जाए अलॉन्ग विद अदर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में हमने पहले बात की है कि अनरियलिस्टिक पॉलिसी गोल्स होते हैं। पाकिस्तान में रियलिस्टिक एंड इवेल्युएटेड पॉलिसीज बनाएं। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाएं जैसे 1 से 3 साल के लिए, फिर मीडियम टर्म बनाएं फिर 4 से 7 साल के लिए और फिर लॉन्ग टर्म बनाएं जो कि 10 इयर्स प्लस हों। चाइना हर 5 साल में 5 इयर्स प्लान सेट करता है। हर प्लान में चाइना में क्लियर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल गोल्स होते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक ही सेट किए जाते हैं। पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? प्लानिंग कमीशन को पाकिस्तान एम्पावर करके एक्सपर्ट ड्रिवन बनाए, एक्सपर्ट्स यहाँ पे बिठाए जाएं। हर मिनिस्ट्री अपने 3 to 5 ईयर परफॉर्मेंस टारगेट्स इशू करें और उनकी बाद में एंड में रिपोर्ट भी दें। पॉलिसी इवैल्यूएशन सिस्टम लॉन्च किए जाएं जैसे कि यूके में होता है पॉलिसी लैब के अंडर। उसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक पॉलिसी डिजाइन करते वक्त सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, चाहे वो बिजनेसेस हैं, टीचर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, सिविल सोसाइटी है, यूथ है। इसकी एग्जांपल हमें मिलती है कनाडा से। नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स में उन्होंने एजुकेटर्स, माइनॉरिटीज और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया और रिजल्ट क्या हुआ? सबने ना कि एजुकेशन पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया। पाकिस्तान में क्या हो सकता है? पॉलिसी कंसल्टेशन फोरम्स हर मेजर बिल या प्लान में पहले मैंडेटरी किए जाएं। यूथ काउंसिल्स, टीचर्स एसोसिएशन और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशंस को इनपुट देने का राइट दिया जाए। लोकल गवर्नमेंट्स जितनी भी होती हैं उनको पॉलिसी डिजाइन का इंटीग्रल पार्ट बनाया जाए और उसके अलावा पायलट टेस्टिंग की जाए। नई पॉलिसीज या प्रोग्राम जब भी बनाए जाएं तो पहले वो स्मॉल स्केल पे पायलट टेस्ट के थ्रू टेस्ट किए जाएं। ब्राजील में क्या हुआ था? जो बोस्ला फेमिलिया था, ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था। इसको पहले एक प्रोविंस में पायलट टेस्ट किया गया, फिर नेशन वाइड उसको इम्प्लीमेंट किया गया और रिजल्ट क्या था? पॉवर्टी कम हुई और इम्प्लीमेंटेशन भी एफिशिएंट हुई। पाकिस्तान में क्या किया जा सकता है? कोई भी नया करिकुलम है, कोई हेल्थ केयर पॉलिसी आ रही है या कोई सब्सिडी प्रोग्राम आ रहा है, पहले उसको 1-2 डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट किया जाए, मॉनिटरिंग से फीडबैक लेके फिर फुल स्केल इंप्लीमेंट की जाए
और जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है उसको हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म करनी चाहिए। डिजिटाइजेशन के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू टैक्स बेस को ब्रॉडन करें और एलीट टैक्स एग्जेम्पशन को खत्म करें। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम रवांडा की। डिजिटाइजेशन की थी उन्होंने टैक्स सिस्टम में, मोबाइल पेमेंट्स के थ्रू, और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी ने टैक्स टू जीडीपी रेशो को 10 से 16% तक बढ़ा दिया है। और इसके बाद हेल्थ और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा स्पेंडिंग की गई है। वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान बेंचमार्क 18% टैक्स टू जीडीपी अगर अचीव कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, तो पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्या करे कि पाकिस्तान जितने भी रिटेल, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लेके आए, डिजिटाइजेशन करे, डॉक्यूमेंटेशन करे, पाकिस्तान टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट सेक्टर में इंसेंटिव सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बिजनेस को ही दिए जाएं। और ये जो अनक्वालिफाइड लीडरशिप है टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में, इसको भी देखें। मिनिस्टर्स हों या सेक्रेटरीज हों, दोनों को डोमेन नॉलेज और रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें हम सिंगापुर की एग्जांपल देखते हैं कि हर मिनिस्टर किसी स्पेसिफिक टेक्निकल या मैनेजरियल बैकग्राउंड से होता है। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो वहां पे पीएचडीज, कोई एक्स बैंकर्स या फिर इकोनॉमिस्ट होते हैं। पाकिस्तान में कैबिनेट एलिजिबिलिटी रिफॉर्म्स लाना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स एडवाइजर्स मैंडेटरी होने चाहिए फॉर मिनिस्ट्रीज लाइक आईटी, एनर्जी एंड हेल्थ, और पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू रिफॉर्म्स को रिव्यू करना चाहिए। तो जितने भी पब्लिक फंड्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इवैल्यूएशन करनी चाहिए। कोई भी मेजर पॉलिसी है, कोई भी मेजर प्रोजेक्ट है, वहां पे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन को मैंडेटरी बनाया जाए। तो इसकी एग्जांपल हम चिली से ले सकते हैं। चिली ने क्या किया था? चिली में क्या था कि वहां पे एक नेशनल सिस्टम बनाया था, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक प्रोग्राम। इससे जितनी भी जो इनएफिशिएंट पॉलिसीज थी उनको रिप्लेस कर दिया जाता था। पाकिस्तान में क्या करें? थर्ड पार्टी ऑडिट्स होने चाहिए हर मेजर प्रोजेक्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में डेडिकेटेड मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश हों और परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स पब्लिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। पॉलिसीज तभी काम करती हैं जब वो सिर्फ फाइल्स का हिस्सा ना हो, बल्कि ग्राउंड पे नजर भी आए। पाकिस्तान के पास पोटेंशियल भी है, लोग भी हैं, अब सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है विल। और जब विल हो तो रास्ता खुद ही बन जाता है। अगर पाकिस्तान ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है तो पाकिस्तान में पब्लिक पॉलिसीज वाकई में रिजल्ट लेके आएंगी जैसे दूसरी कंट्रीज में लाती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।